Welcome back, students. In part 3, we saw RNA processing, RNA transcription, then we also saw introns, exons, and then capping, tailing, and all. In this video, that is part 4 of the series, we are going to study genetic code and translation. Okay, let's begin. Question number 1 says, translation is a process of translation. किस तरह का process है? ऑप्शंस आर डीएनए से डीएनए सिंथेसिस का, डीएनए टू आरएनए सिंथेसिस, आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन टू आरएनए सिंथेसिस एंड द करेक्ट ऑप्शन इज आरएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस। ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस दैट translates the mRNA formed from DNA into protein। ठीक है, mRNA याद रखिएगा, हम लोगों ने दो तरह का RNA पढ़ा था अभी पिछले वीडियो में, ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियो में, पार्ट 3 के वीडियो में। दोज वर HNRNA मीन्स heterogeneous nuclear RNA and mRNA। heterogeneous nuclear RNA was a precursor of mRNA। Here what happens is once the mRNA is processed, capping, tailing सब हो जाता है, it is transported to the cytoplasm where it enters into the ribosomes and in the ribosomes it is translated into protein। ठीक है, why others are wrong? DNA to DNA synthesis जो ऑप्शन 1 आपका दिया हुआ ये रेप्लिकेशन में होता है। DNA to RNA synthesis, this is called transcription। Protein to RNA synthesis is a biologically incorrect because it doesn't exist in nature। exceptions हमेशा exist करते हैं, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन protein to RNA synthesis नहीं होता है। Coming to question number 2, the genetic code is read in। किस तरह से रीडिंग होती है जेनेटिक कोड की? डबलेट्स में, मतलब दो कोडॉन्स को एक साथ पढ़ते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए GCAT लिखा है तो GC को एक साथ पढ़ेंगे, डबलेट्स को पढ़ेंगे, या सिंगलेट्स में ओनली G देन अलग से C ऐसे पढ़ेंगे, या ट्रिपलेट्स में GCTA अगर है तो GCT पढ़ेंगे, या क्वार्टेट्स में, क्वार्टेट्स मतलब GCT ये एक साथ पढ़ेंगे। किस तरह से पढ़ते हैं? सो इट इज रेड इन ट्रिपलेट्स। ठीक है, जेनेटिक कोड्स हमेशा ट्रिपलेट्स में पढ़े जाते हैं। द 3 नाइट्रोजनस बेसिस टुगेदर फॉर्म 1 कोड। 3 नाइट्रोजनस बेसिस मिलके एक कोडॉन में है जो कि एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। फॉर एग्जांपल AUG को एक साथ पढ़ेंगे, दिस इज ट्रिपलेट, तो ये जो है अमीनो एसिड जो बनाएगा दैट इज मेथियोनिन। ठीक है, why others are wrong? सिंगल या डबल बेसिस कैन नॉट कोड ऑल अमीनो एसिड। सिंगल और डबल बेसिस जो है वो सारे अमीनो एसिड्स नहीं बना देते हैं। क्वाड्रेट्स डोंट आर नॉट ए स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड। क्वाड्रेट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं या स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। सो हमेशा जेनेटिक कोड्स को हम ट्रिपलेट में पढ़ते हैं, 3 नाइट्रोजनस बेसिस से एक कोडॉन बनता है। द स्टार्ट कोडॉन इज, स्टार्ट कोडॉन कौन सा है इसमें से? UAA, UAG, AUG, UGA एंड द करेक्ट आंसर इज AUG। AUG इज स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, क्या बनाता है? मेथियोनिन। इसको हमेशा याद रखिएगा, AUG इज द स्टार्ट कोडॉन दैट ट्रांसलेट्स फॉर और दैट कोड्स फॉर मेथियोनिन। UAA, UAG, UGA ये तीनों स्टॉप कोडॉन है। कहीं भी किसी भी जगह ट्रांसलेशन होते होते अगर ये आ जाएंगे तो वहीं पर ट्रांसलेशन रुक जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्टॉप कोडॉन। इसको याद रखिएगा, स्टॉप कोडॉन 3 तरह के हैं, UAA, UAG एंड UGA। वेयर एज दिस स्टॉप कोडॉन्स 3 तरह के, UAA, UAG एंड UGA, वेयर एज द स्टार्ट कोडॉन इज ओनली वन, AUG, व्हिच कोड्स फॉर मेथियोनिन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, फॉर्मल मेथियोनिन बनाता है प्रोकैरियोट्स में। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि इन प्रोकैरियोट्स AUG कोड्स फॉर फॉर्मल मेथियोनिन, वेयर एज AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन इन यूकैरियोट्स। ठीक है, coming to question number 4, which of the following is not a stop codon? Not, ठीक है, stop codon नहीं है। UA, UAG, UGA, AUG, which of the following is not a stop codon? जल्दीबाजी में इसमें 3 जो है स्टॉप कोडॉन है, किसी एक को टिक करके मत आ जाइएगा ये सोचकर कि आंसर में स्टॉप कोडॉन कौन सा है ये पूछा है। ये हमेशा गलतियां होती हैं, इस गलतियों को ध्यान में रखिएगा कि इस तरह की चीज़ों को नहीं करना है। यू हैव टू पे अटेंशन टू द नॉट एंड और दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्वेज। सो हियर इट इज आस्किंग इनमें से कौन सा स्टॉप कोडॉन नहीं है। मैंने अभी आपको बताया AUG से स्टार्ट कोडॉन, तो AUG अगर दिया तो स्टार्ट कोडॉन है और ये स्टॉप कोडॉन नहीं है। बाकी जो तीनों है UA, UAG, UGA आर स्टॉप कोडॉन। ठीक है,
AUG को इनिशिएशन कोडॉन भी बोलते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डीजेनरेट बिकॉज जेनेटिक कोड को हम डीजेनरेट बोलते हैं, क्यों? ऑप्शंस आर वन कोड, कोडॉन कोड्स फॉर मेनी अमीनो एसिड, multiple codons code same amino acid, codon overlaps, codon are ambiguous। क्यों हम बोलते हैं डीजेनरेट? इसलिए डीजेनरेट बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे कोडॉन्स कभी कभी एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। फॉर एग्जांपल यूए, यूजी एंड यूएजी तीनों जो है एक ही मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, स्टॉप। ठीक है, तो इस तरह का जो मैकेनिज्म या इस तरह के फिनोमिनन देखने को मिलते हैं जेनेटिक कोड में, दैट्स व्हाई द कोडॉन्स द जेनेटिक कोड इज नोन एज डीजेनरेट। ठीक है, most amino acids are coded by more than one codon। एग्जाम्पल ल्यूसिन के 6 कोडॉन, 6 कोडॉन्स जो होते हैं जो जेनेटिक कोड एग्जिस्ट करता है उसमें 6 कोडॉन्स मिलके अगर कहीं भी आते हैं तो वो ल्यूसिन को ही कोड करेंगे, कोई और अमीनो एसिड को नहीं करेंगे। इस फीचर के कारण जेनेटिक कोड इज नोन एज डीजेनरेट। वन कोडॉन नेवर कोड्स मल्टीपल, एक कोडॉन, अच्छा जो मल्टीपल कोडॉन कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड ये तो सही है, लेकिन एक कोडॉन कोड्स फॉर मल्टीपल अमीनो एसिड ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जेनेटिक कोड में। जेनेटिक कोड इज नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं करता है जेनेटिक कोड, अनएम्बिगुअस है। ठीक है, एम्बिगुअस नहीं है, तो ये सब चीजें याद रखिए। इतना क्लियर हो गया? Good. Coming to question number 6. Genetic code is described as unambiguous because unambiguous क्यों होता है genetic code? क्योंकि ऑप्शंस अभी मैं सोच रही थी कि आपको एम्बिग्यूअस का मतलब बताऊं, अनएम्बिग्यूअस का मतलब, बट आई न्यू दैट इन द नेक्स्ट स्लाइड इट इज गिवन। तो यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जेनेटिक कोड इज डिस्क्राइब्ड एज अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस क्यों इसको बोलते हैं? ऑप्शंस आर because one amino acid has many codons, one codon codes for only one amino acid, codon overlaps, translation occurs in nucleus। तो पहले तो ट्रांसलेशन अकर्स इन न्यूक्लियस, इसका कुछ लेना देना अनएम्बिगुअस से है ही नहीं है। दूसरा है कोडॉन ओवरलैप्स। ठीक है, ये हमने देखा कोडॉन्स ओवरलैपिंग नहीं होती है, पिछले अभी स्लाइड में देखा। ऑप्शन नंबर बी, वन कोडॉन कोड्स ओनली वन अमीनो एसिड, ये सही है क्योंकि एक कोडॉन केवल एक अमीनो एसिड को कोड करता है। ठीक है, बहुत सारे कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, लेकिन एक कोडॉन सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि AUG स्टार्ट कोडॉन भी हो जाएगा और ल्यूसिन को भी कोड करेगा, वैलिनिन को भी कोड करेगा, ऐसा नहीं होता। सो एक कोडॉन केवल एक अमीनो एसिड को कोड करेगा, इसको अनएम्बिग्यूटी बोलते हैं। ठीक है, each codon specifies only one particular amino acid and this particular phenomenon is known as unambiguity of the genetic code। Coming to next question, question number 7, which RNA carries anticodon? कौन से RNA पर anticodon होता है जो कोड होकर अमीनो एसिड बनाता है? And the options are mRNA, rRNA, tRNA and hnRNA। इन सब के मैंने आपको फंक्शन कल के वीडियो में मीन्स ट्रांसक्रिप्शन वाले पार्ट 3 के वीडियो में इन चारों के फंक्शन मैच द फॉलोइंग में बताए हुए हैं, उसको जाकर रिवाइज कर लीजिए। mRNA एंटीकोडॉन कैरी करता है या mRNA means the mature RNA that is formed or the messenger RNA that is formed from DNA after the processing of hnRNA। ठीक है, rRNA राइबोसोमल RNA, tRNA ट्रांसफर RNA, hnRNA हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA। ठीक है, जो कि प्रिकर्सर है mRNA का। इनमें चारों में से कौन सा एंटीकोडॉन कैरी करता है? एंड द करेक्ट आंसर इज tRNA। ठीक है, tRNA जो है वो एंटीकोडॉन कैरी करता है। ठीक, कोडॉन कहाँ पाया जाता है? कोडॉन mRNA पर पाया जाता है, ट्रिपलेट्स में स्टडी होती है, उसकी रीडिंग होती है। कोडॉन्स mRNA पर पाया जाता है और उसके जस्ट ऑपोजिट एंटीकोडॉन्स को कैरी करके tRNA लाता है एंड देन अमीनो एसिड्स को फॉर्म। ट्रांसफर RNA possesses the एंटीकोडॉन लूप। जो ट्रांसफर RNA होता है वो टी शेप का होता है, तो उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें एंटीकोडॉन लूप होता है, उसको एंटीकोडॉन लूप बोलते हैं। उसको फिर अमीनो एसिड एक्सेप्टर, जो उसका एल वाला शेप होता है ना, जो ऊपर स्टेम होता है, उसमें अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड उसको बोलते हैं। एंड एंटीकोडॉन जो नीचे होता है आपके एंटीकोडॉन लूप पर, वो पेयरिंग करता है कोडॉन के साथ, जो कि प्रेजेंट होता है mRNA पर ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो जब कोडॉन और एंटीकोडॉन की पेयरिंग होती है
तो कौन सा अमाइनो एसिड लाना है, वो अमाइनो एसिड आकर टीआरएनए से के अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड पर जुड़ती हैं एंड ग्रेजुअली इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे टीआरएनए मूव करता है एमआरएनए पर वैसे वैसे अमाइनो एसिड की रीडिंग होती है, द चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज फॉर्म्ड एंड दैट पर्टिकुलर चेन इज नोन एज पेप्टाइड चेन, ठीक है, जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करती है। एंटीकोडॉन इज प्रेजेंट एट, एंटीकोडॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, एमआरएनए पर, राइबोसोम पर, टीआरएनए पर या डीएनए पर, एंटीकोडॉन कहाँ पाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज टीआरएनए, भी हमने बताया आपको, और कोडॉन कहाँ पाया जाएगा, एमआरएनए पर। एंटीकोडॉन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन दैट इज प्रेजेंट ऑन एमआरएनए, एग्जांपल कोडॉन एयूजी, अगर एयूजी है एमआरएनए पर तो उसका एंटीकोडॉन होगा यूएसी, ठीक है। आरएनए का पर हो रही बात तो याद रखिएगा टी की जगह आपका ए विल पेयर विथ यू नॉट विथ टी, तो यहाँ ए यू जी है तो ए विल पेयर विथ यू विल पेयर विथ ए एंड जी विल पेयर विथ सी। तो ए यू जी जो आपका ये दिया हुआ है, ये जो आपका ए यू जी है इसकी पेयरिंग जो है वो होगी यू ए सी से, ठीक है। ए की ए विल पेयर विथ यू विल पेयर विथ ए एंड जी विल पेयर विथ सी। यहाँ कहीं टी मत गलती से ढूंढिएगा, अगर मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आता है या वन वर्ड में आता है तो कहीं भी टी मत लिख दीजिएगा बिकॉज आरएनए में टी नहीं होता, ओके। चलिए, coming to question number 9, site of protein synthesis is, protein synthesis means translation कहाँ होता है, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स या लाइसोसोम में। न्यूक्लियस तो पहले आप टिक ही मत करिएगा, कारण कि न्यूक्लियस का मामला एमआरएनए बाहर आ गया, साइटोप्लाज्म में खत्म हो गया, वहां से अब उसको कुछ लेना देना नहीं है। गोल्जी बॉडी में प्रोसेसिंग होती है प्रोटीन की, मैंने अभी किसी कॉन्सेप्ट में पिछले आपके ट्रांसक्रिप्शन वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। Lysosomes are vesicles that carry lysozymes. Lysozymes are digestive enzymes, ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। Ribosomes are the correct answer, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स में एक लार्जर साइट होता है, एक स्मॉलर साइट होता है, दोनों को कई स्ट्रक्चर यूनाइट होकर टोटल राइबोसोम बनाता है, जिसमें फिर ये टीआरएनए और एमआरएनए जिसमें होकर मूव करते हैं और वहाँ पर आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। Translation occurs on ribosomes, therefore ribosomes are called the protein factories of cells. इसको याद रखिएगा। Sometimes the question in NEET is asked as protein factories of the cell are, ठीक है। ऑप्शंस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया रहेगा, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज अगेन नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। आप जल्दीबाजी में माइटोकॉन्ड्रिया टिक करके आ जाएंगे और वहाँ पर एक्चुअली वो गलत होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड ribosomes are called the protein factories of the cell. Why ribosomes are called the protein factories of the cell? Because ribosomes are the site where translation occurs, protein synthesis occurs. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, राइबोसोम में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए एंड लिपिड, आरएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, आरएनए एंड कार्बोहाइड्रेट, क्या पाया जाएगा एट ए गिवन पॉइंट अगर पूछा जाए तो इनमें से। डीएनए एंड लिपिड तो पाया नहीं जाएगा, लिपिड तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही यहाँ चल रहा है, डीएनए का कुछ लेना देना नहीं है, डीएनए का काम न्यूक्लियस में खत्म हो गया। आरएनए एंड प्रोटीन पाया जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर इज आरएनए एंड प्रोटीन। कौन कौन सा आरएनए एमआरएनए, एट अ टाइम अगर देखा जाए तो एक राइबोसोम में एमआरएनए होगा, टीआरएनए होगा और पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड की चेन होगी, मतलब कि प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा होगा। सो द करेक्ट आंसर इज आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। आरआरएनए होगा, राइबोसोमल प्रोटीन होगी, और अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उस पर टीआरएनए, एमआरएनए और अमीनो एसिड्स भी होंगे, ठीक। लेकिन राइबोसोम्स बनते हैं आरआरएनए से, राइबोसोमल प्रोटीन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, विच साइट ऑफ राइबोसोम होल्ड्स इनकमिंग टीआरएनए, जो आता है ना, जो टीआरएनए आता है वो किस साइट पर, राइबोसोम के किस साइट पर उसकी एंट्री होती है। पी साइट, ए साइट, ई साइट, एस साइट, कौन सा साइट होगा, आंसर इज ए साइट, ठीक है। ए साइट को एक्सेप्टर साइट बोलते हैं और यहीं से टीआरएनए एंट्री करता है, ठीक। ए साइट होगा, देन बी साइट पर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, तो वहाँ पर अमीनो एसिड की एंट्री होती है। ई साइट एग्जिट साइट होता है, तो तीन तरह की साइट होती हैं, ए साइट, बी साइट एंड ई साइट। ए साइट इज द एक्सेप्टर साइट फ्रॉम वेयर द टीआरएनए एंटर्स इनटू द राइबोसोम, देन इट मूव्स टू पी साइट, जहाँ पर
पॉलीपेप्टाइड चेन बननी शुरू होती है, मतलब अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है. And when it enters into the E site, the tRNA, the amino acid leaves the tRNA, and the tRNA also leaves the ribosomes. Once when the chain formation is, या आप कह सकते हो कि पॉलीपेप्टाइड चेन exits through the E site. ठीक है. फुल फॉर्म देख लीजिए. राइबोसोम्स कंटेन ए साइट. ए साइट को अमीनो एसिड साइट कहते हैं. अमीनो एसिड साइट का मतलब वो साइट जहाँ पर अमीनो एसिड की एंट्री होगी या अमीनो एसिड फॉर्मेशन होगा या अमीनो एसिड की रीडिंग मतलब बनना शुरू होगा. पेप्टाइडल साइट पर एक अमीनो एसिड एंटर करेगा, पी साइट पर जाकर वो दूसरे अमीनो एसिड के चेन फॉर्मेशन शुरू होगा. ई इज नोन एज एक्सिट साइट. इनकमिंग चार्ज टीआरएनए एंटर्स एट द ए साइट. Coming to question number 12, polypeptide bond formation occurs in peptide bond formation occurs in ए साइट, ई साइट, पी साइट और डीएनए पॉलीमरेज. डीएनए पॉलीमरेज तो बिल्कुल ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज इज एंजाइम दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन. सो उसको उस ऑप्शन को छोड़ दीजिए. एईपी याद रखिएगा. राइबोसोम जब बन जाता है, लार्जर साइट स्मॉलर साइट जब जुड़ जाता है तो तीन तरह के गेट्स दिखते हैं राइबोसोम्स में. तीन तरह के गेट एक्सिस्ट करते हैं, ए, पी एंड ई. ठीक है. अब पूछ रहा है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ होगा. तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली आपके पी साइट पर होती है. पेप्टाइड पी. ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, पी फॉर पेप्टाइड. तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पी साइट पर होती है. ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन इज प्रेजेंट एट द पी साइट. ठीक है. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स ड्यूरिंग इलोंगेशन. इलोंगेशन स्टेज आता है ट्रांसलेशन में. इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन मतलब स्टॉप हो जाता है. तो इस तरह के पूरा स्ट्रक्चर होता है. इलोंगेशन साइट जो होता है, इलोंगेशन होता है पी साइट पे. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग टीआरएनए रिक्वायर्स. टीआरएनए की चार्जिंग क्या कुछ प्रोसेस रिक्वायर करती है, मतलब क्या कुछ इसके लिए चाहिए. एटीपी चाहिए, जीटीपी चाहिए, एडीपी चाहिए या NADH चाहिए. And the correct answer is ATP. Why? Because ATP is the source of energy and the charging की बात हो रही है ना, तो चार्ज किससे होगा, एनर्जी से. That's why ATP is required. Activation of amino acids and charging of tRNA requires the energy from ATP. tRNA आ गया, अमीनो एसिड आ गया, अब दो चार्ज होंगे तब फिर प्रोसेस शुरू होगा. ठीक है. तो वो प्रोसेस शुरू करने के लिए एटीपी की भी एंट्री जरूरी है. एटीपी जब एंटर करेगा तब टीआरएनए प्रॉपरली बाइंड कर जाएगा mRNA से, एंड देन अकॉर्डिंगली वो अमीनो एसिड को बाइंड करेगा, एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग एंड देन द पेप्टाइड फॉर्मेशन विल स्टार्ट. Coming to question number 14, which enzyme attaches amino acid to tRNA? अमीनो एसिड को tRNA से अटैच करने के लिए एंजाइम की भी जरूरत है अपार्ट फ्रॉम एटीपी. कौन सी एंजाइम चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस या लाइगेज. पहले तो आप ये ऑप्शन देखिए. आरआरएनए यहाँ पर गलत है क्योंकि आरआरएनए सिर्फ आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए जब आरएनए की सिंथेसिस होती है. डीएनए पॉलीमरेज आपको डीएनए फॉर्मेशन मीन्स रेप्लिकेशन के टाइम में चाहिए. लाइगेज जो है वो ओकाजा के फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए चाहिए था जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पर डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में बन रहे थे. ऑप्शन बचा अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस. अमीनो एसिड का मतलब अमीनो एसिड टीआरएनए. इस कॉम्प्लेक्स के बनने, इस सिंथेसिस के लिए, अमीनो एसिड और टीआरएनए के सिंथेसिस के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस. This enzyme specifically links amino acid to its corresponding tRNA. Okay. Question number 15. The genetic code is nearly universal because genetic code को हम universal क्यों कहते हैं, क्योंकि option से same codon specifies same amino acid in most organisms. Yes, it is true. All organisms possess same DNA. Not necessarily true. Translation occurs only in eukaryote. जी नहीं, prokaryotes में भी होता है. Codon overlaps नहीं, कोडॉन्स ओवरलैप नहीं करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ए. सेम कोडॉन स्पेसिफाइज सेम अमीनो एसिड इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स. जैसे AUG है तो वो मेथियोनिन ही बनाएगा अक्रॉस द लिविंग वर्ल्ड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. चलिए अब मैंने एक असर्शन रीजन क्वेश्चन इसमें ऐड किया है. लेट्स सी. असर्शन सेज जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट. डीजेनरेट का मतलब मैंने आपको अभी बताया है कुछ स्लाइड्स पहले. रीजन more than one codon can code same amino acid. Yes, it's true. दो, क्योंकि
बहुत सारे कोडॉन जो है वो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम डीजेनरेसी कहते हैं। तो जेनेटिक कोड इज डीजेनरेट एंड द करेक्ट आंसर इज ए। इसको याद रखिएगा, डीजेनरेट का मतलब बहुत सारे कोडॉन, मेनी कोडॉन्स कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड। और एक और मैंने टर्म बताया था अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब एक अमीनो एसिड कैन कोड फॉर मोर देन एक कोडॉन, वन कोडॉन कैन कोड फॉर मोर अमीनो एसिड्स। नो, दिस इज नॉट मीन्स ये अनएम्बिगुअस का मतलब एक कोडॉन कैन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। अगर कहीं पर लिखा है कि एक कोडॉन कैन कोड फॉर मोर देन अमीनो एसिड और वन कोडॉन कैन कोड फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड, सो इट्स नॉट ट्रू, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलिए एक और क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, ये देख लेते हैं। इसमें सामने सामने ही प्रोसेसेस लिखे हुए हैं। एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए कैरीज कोडॉन। एमआरएनए को ऊपर कोडॉन्स होते हैं जो कि उसको मिलता है डीएनए से, ठीक है। डीएनए में जो मैसेजेस होते हैं वो कोडॉन्स के फॉर्म में एमआरएनए के ऊपर रखते हैं। तो एमआरएनए कैरीज कोडॉन, टीआरएनए कैरीज अमीनो एसिड, rRNA forms the ribosomes, and AUG is known as a start codon which codes for amino acid. So the correct answer is 1 का A, 2 का B, 3 का C and AUG start codon 4 का A। ठीक है। एक PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइप का एक क्वेश्चन है, विच कोडॉन एक्ट्स एज इनिशिएशन कोडॉन। तो यहाँ भी आंसर आपका AUG ही होगा। क्यों? क्योंकि इनिशिएशन का मतलब ही होता है स्टार्ट। तो कहीं पर अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि इनिशिएशन कोडॉन और स्टार्ट कोडॉन, ठीक है, तो ये सब का मतलब है कि विच वन इज स्टार्ट कोडॉन, कौन सा कोडॉन है जो स्टार्ट कोडॉन की तरह जाना जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज AUG। ठीक है। सो फॉर टुडे दिस वाज ऑल अबाउट the genetic code and translation. Let's do the rapid fire round. Rapid fire round मतलब फटाफट देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस। जेनेटिक कोड इज रेड एज ट्रिपलेट्स, तीन तीन लेटर को हम एक साथ पढ़ते हैं, जैसे GCA, ठीक है, GTA ऐसे करके पढ़ते हैं। स्टार्ट कोडॉन AUG है, स्टॉप कोडॉन UA, UAG, UGA। आरएनए जो अमीनो एसिड को कैरी करता है वो है टीआरएनए। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स। इनकमिंग टीआरएनए किस साइट पर एंटर करता है राइबोसोम में? A साइट पर। पेप्टाइड की ग्रोथ किस साइट पर होती है? B साइट पर। और एग्जिट साइट से बाहर निकल जाते हैं सब, ठीक है, मतलब टीआरएनए, अमीनो एसिड चेन एक्सेट्रा। एंजाइम अटैचिंग अमीनो एसिड टू टीआरएनए, एक एंजाइम रिक्वायर्ड होती है जो टीआरएनए को अमीनो एसिड से अटैच करती है, दैट इज नोन एज अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेस। और इस पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। So these are some of the most important molecular biology concepts related to genetic code and translation which you should not miss if you are preparing for NEET series, ठीक है। नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है लेकिन एकदम से कंफ्यूजन होती है। सो कीप रिवाइजिंग विथ मी एवरी डे अलॉन्ग थ्रू माई वीडियोज। ठीक, चलिए आज देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा व्हाट इज जेनेटिक कोड, व्हाट इज ट्रांसलेशन, कोडॉन्स एंटी कोडॉन्स क्या होते हैं, कोडॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, एंटी कोडॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइबोसोम में साइट कौन कौन सी होती है, टीआरएनए क्या होता है, तो क्या कुछ करता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में, एंड प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो means which will be the final video of this series, what we are going to study is operon concept। operon क्या होता है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। टिल देन do not forget to like, share and subscribe my channel which is known as NEET Biology with Dr. Protein. Thanks for watching.